यस, 9th क्लास। अब हम आते हैं यूनिट 13.7 के क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है ए कोनिकल पोर्ट ऑफ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायामीटर 3.5 इज 12 मीटर डीप। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर। तो इस तरह कोनिकल एक पिट है जिसका डायामीटर 3.5 है, तो रेडियस हो जाएगा 3.5 अपॉन में 2, डेप्थ है 12। तो हमने कैपेसिटी, सबसे पहले अपने को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। जो वॉल्यूम है दैट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब, एंड कैपेसिटी इज़ मेजर्ड इन किलोलीटर और लीटर। तो हमारे पास यहाँ पर मीटर वगैरह में है, तो हम वॉल्यूम निकालते हैं 1/3πr²h। ये मीटर क्यूब में आपका आंसर आ गया। अब आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब के अंदर किलोलीटर कितने हैं। कल मैंने बताया था आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, और आज मैं मीटर क्यूब का रिलेशन किलोलीटर के साथ बता रही हूँ, जो कि 1 होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर, या फिर अगर इसी के हमने लीटर बनाने हो तो 1000 लीटर भी होता है। मल्टीप्लाई करना होगा, अगर लीटर में निकालना है तो, किलोलीटर में है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा कैपेसिटी ऑफ द पिट हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज दिस। ये क्वेश्चन बच्चों 10th में भी है, सेम एज इट इज़, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन है, जो आपको अच्छे से समझना भी है और करना भी है। इसमें क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है और डायामीटर ऑफ द बेस का डायामीटर भी दिया हुआ है। 3 पार्ट निकालने हैं, एक तो हाइट निकालनी है, एक स्लैंट हाइट निकालनी है, और कर्व्ड सरफेस एरिया। तो विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम गिवन we will apply this formula 1/3πr²h। डायमीटर इज 28, सो रेडियस विल बिकम 28 अपॉन में 2 पुट कर दो, तो यहाँ से आपका h निकल जाता है 48 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद हमने निकालना है सेकंड पार्ट में स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट जो है वो डायमीटर और रेडियस पता होना चाहिए। तो l का फार्मूला होता है r² + h²रूट। ये हम पहले भी करके आए हैं पिछली क्लासेस में भी। तो यहाँ से हम l निकाल देंगे r² + h² रूट से, तो ये हमारा निकल जाता है 50 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद है कर्व्ड सरफेस एरिया। जब हमारे पास L आ गया तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πrl, तो इससे आप L निकाल दो। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है ए राइट ट्राइंगल ABC विद साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म। एक तो हमने इसका वॉल्यूम निकालना है जब हम इसको रिवॉल्व करते हैं अबाउट लेंथ और अबाउट। एक बार 12 के अबाउट रिवॉल्व करना है और एक बार 5 के अबाउट रिवॉल्व करना है। तो देखो हम कैसे रिवॉल्व करते हैं। पहले हम एक राइट ट्राइंगल बना लेंगे ABC, जिसकी बेस हमने 5 लिया और हाइट 12 और परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस 13। बच्चों जब आप इसको 12 के अबाउट रिवॉल्व करोगे, मेरे पास ये ट्राइंगल ऐसे थी, मान लो ये तो फिगर ऐसे बनी हुई है, एक ट्राइंगल है मेरे पास ऐसे। अगर मैं 12 के अबाउट रिवॉल्व करती हूँ, घुमाती हूँ, रिवॉल्व मीन्स घुमा दिया मैंने, ऐसे थी और मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो यही चीज़ यहाँ दिखा रखी है कि जिसके भी अबाउट आप रिवॉल्व करते हो दैट इज़ ऑलवेज हाइट। 12 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व किया है तो 12 हाइट बनेगी, और जो बेस था 5 वो इधर घूम के आ गया, जो रेडियस का काम करेगा। तो अब आपने वॉल्यूम निकालना है 1/3πr²h। आंसर को पाई में ही छोड़ दो। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, सम वही है, वो कहते हैं अब की बार इसको 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व करना है। द ट्राइंगल रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 के अबाउट रिवॉल्व करना है। अब हमारे पास फिगर ऐसे थी और हमने इसको हमारे पास फिगर ऐसे थी, अब हमने 5 के अबाउट रिवॉल्व करना है, तो ये ऐसे आ जाएगी ऊपर से नीचे की तरफ। पहले राइट से लेफ्ट की तरफ गई थी, अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो अब हमारी जो हाइट है वो 5 बन जाएगी और जो बेस है वो 12 बन जाएगा। तो इसको भी आपने पाई में ही निकालना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फिर वो कहते हैं कि इनके दोनों का जो वॉल्यूम्स निकला उनकी रेशो निकाल दो, तो हमने उन दोनों की रेशो निकालनी है। पाई से पाई कट जाएगा, 0 से 0, 2 की टेबल पर काट दो। उसके बाद है ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन।
जब हम मंडी में गेहूं देखते हैं तो आपने देखा होगा एक कोनिकल शेप में ढेर लग जाता है। आप अपने घर में आप हीप जो रेत है, सैंड है, उसकी बकेट जो है वो आप धरती पर उंडेल दो, राइस की उंडेल दो, गेहूं की उंडेल दो, तो वो एक कोनिकल शेप ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो वो कहते हैं कि जो इसका डायामीटर है वो 10.5 है और हाइट 3 मीटर है। तो वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम का सीधा पहले हम इसको रेडियस बना लेते हैं। डायामीटर है तो रेडियस मैंने रिमूव कर दिया, डेसिमल 21/4 आ गया। हाइट 3 है तो इसका वॉल्यूम निकाल दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकाल दो। फिर हमने क्या करना है, एल निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो कहता है कि हीप जो है वॉल्यूम ऑफ द हीप के बाद हीप इज़ टू बी कवर्ड भी करनी है। तो हमने उसको कैनवास का, तो हमने उसको पहले एल निकालना है और फिर पाई आर एल से हमने उसका कैनवास का एरिया निकालना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।